Good morning students. Today is 15th May and this is maths lecture for class 12 students. This is lecture number 33 and in this lecture we will discuss questions of miscellaneous exercise of topic relations and functions. So this is question number 4 of miscellaneous exercise relations and functions NCERT. Say in this question it is given that so that the function f r to x belongs to r such that x greater than minus 1 less than 1 defined by f of x is x upon 1 plus mod x. This is mod x, right now x belongs to r is 1 1 and onto function. That means basically हमें ये शो करना है यहाँ पर कि ये फंक्शन 1 1 onto है. ओके चलो देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे. So our function is here is x upon 1 plus mod of x and you can see domain is r. That means domain is all real number. Domain is all real number. This is domain and this is your codomain. तो domain is all real number. So अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें mod मिलता है तो सबसे पहले आप mod पर कंसंट्रेट करें और mod साइन को हटाएं. तो we will consider, as we know, mod of x is x for x greater than equals to 0 and minus x for x less than 0. ओके ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम जानते हैं. तो we will consider case 1. x greater than equals to 0. So for x greater than equals to 0, f of x is x upon 1 plus mod of x को क्या लिखोगे आप? For x greater than equals to 0, mod of x is x. तो यहाँ पर x लिख देंगे. This is our case 1. Okay. So let f of x1 equals to f of x2. केस 1 पर हम लोग 1 to 1 के लिए फंक्शन के लिए चेक कर लेते हैं, फिर केस 2 फ्रेम करके उस पर भी चेक कर लेंगे. लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2. तो यहाँ पर एफ ऑफ x1 लोगे क्या मिलेगा तुम्हें? दिस इम्प्लाइज x1 अपॉन 1 प्लस x1. देखो इसमें मॉड नहीं है अभी, ये फंक्शन मॉड से फ्री हो गया है फर्स्ट केस पर. तो एफ ऑफ x1 इज x1 अपॉन 1 प्लस x1 एंड एफ ऑफ x2 इज x2 अपॉन 1 प्लस x2. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x1 प्लस x1 x2 और इधर हो गया x2 प्लस x1 x2. So after simplification x1 x2 cancel out and we will get x1 equals to x2. Let it be condition 1. Again we will write again case 2 एंड केस 2 वी विल कंसिडर x लेस देन 0, क्योंकि तुमने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो कंसिडर कर लिया, बट x लेस देन 0 अभी कंसिडर नहीं हुआ है, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं सेकेंड केस ऑफ मॉड. केस 2 x लेस देन 0, देन f ऑफ x इज x अपॉन एंड व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड ऑफ x इज माइनस x. तो यहाँ पर मॉड ऑफ x की जगह पर आप माइनस x लिखोगे. ओके लेट f of x1 equals to f of x2. यहाँ पर भी हमने लेट कर लिया f of x1 equals to f of x2. So what is f of x1 then? x1 upon 1 minus x1 and here x2 upon 1 minus x2. Okay, cross multiply कर लो. x1 minus x1 x2 equals to x2 minus x1 x2. Minus x1 x2 minus x1 x2 cancel out and you will get x1 equals to x2. Let it be equation number 2. So what we will write from 1 and 2, from 1 and 2 in both the cases x1 equals to x2 exists. x1 equals to x2 exist. Okay, this implies for
अगर दोनों केस को आप इंक्लूड कर दें तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये x लेस देन 0 है, तो दोनों केस को मर्ज कर दें तो रियल नंबर बन जाता है. सो फॉर x बिलोंग्स टू R, x1 इक्वल्स टू x2 एग्जिस्ट फॉर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2. अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हम लें तो उसके लिए x1 इक्वल्स टू x2 एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इम्प्लाइज fx इज 1 1. तो हमने ये प्रूव कर लिया कि आवर फंक्शन इज 1 to 1. नाउ वी विल प्रूव इट. नाउ वी हैव टू प्रूव ऑन टू ऑल्सो. देखो अब ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं. सो फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा ऑन टू फंक्शन के लिए कि वी हैव टू प्रूव फॉर ऑन टू फंक्शन की रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन. तो केस 1 कंसिडर कर लें और केस 1 पर क्या लिखा है, फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 आवर फंक्शन इज x अपॉन 1 प्लस एक्स. तो f(x) को आप y लिखो, इज x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स. Then we can write yx minus x is minus y. So x common, y minus 1 is minus y. So x is minus y upon y minus 1. और अब तुम्हें क्या कहता है कि ये केस क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. तो आप लिखोगे एज x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, क्योंकि x की जगह माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 है, इसको ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 कर दिया. वी विल शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन टू दैट साइड. तुमने इनइक्वलिटी में पढ़ा होगा कोई भी क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है नेगेटिव है, इफ़ यू विल शिफ्ट टू अदर साइड ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी साइन विल चेंज, इनइक्वलिटी साइन चेंज कर जाएगी. अब आप इसको सॉल्व करते हो y अपॉन वाई माइनस 1 लेस दैन इक्वल्स टू 0. सो y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इनइक्वलिटी साइन इन लास्ट स्टेप इज लेस इक्वल, सो आवर सॉल्यूशन रीजन इज दिस. So from here we will get y belongs to closed 0 to open 1. Let it be condition number 3rd. Fine. Now we will again consider case 2 and we will find range for case 2. So for case 2 our function is, case 2 is x less than 0, function is fx equals to x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा. ओके, तो इसको y लिखो, y इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाइड y माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू x. सो x प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू y, x इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू y, x इज y अपॉन 1 प्लस वाई. नाउ इस केस पर x लेस देन 0 है, तो आप लिखो x लेस देन 0 इम्प्लाइज y अपॉन वाई प्लस 1 इज लेस देन 0. इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो हमारा सॉल्यूशन इनइक्वलिटी साइन लेस देन 0, लास्ट स्टेप पर नेगेटिव रीजन इज योर सॉल्यूशन रीजन. सो y बिलोंग्स टू ओपन 0 टू ओपन माइनस 1. दिस इज योर केस 4. सो फ्रॉम 3 एंड 4 केस 3 पर y कितना आया था, y belongs to close 0 to open 1 and y belongs to open 0 to minus 1 open. तो अगर आप इस दोनों केस को मर्ज कर दें, ये माइनस 1 है ये 1 है, तो ये केस कहता है क्लोज 0 टू, यहाँ पर 0 है तो क्लोज 0 टू 1 ओपन, और ये कहता है यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, बल्कि माइनस 1 टू 0 है ना, माइनस 1 टू 0 लिखें इसको, y बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0 लिखें. सो माइनस 1 टू 0, तो ओपन माइनस 1 टू 0 ओपन, 0 ओपन तक है और यहाँ से 0 क्लोज्ड है. सो कंबाइनिंग दिस टू स्टेटमेंट, combining these two statement of two cases we will get y belongs to, मर्ज कर देते हैं तो -1 to 1 आ गया, 0 इंक्लूडिंग है, 0 पर क्लोज्ड, -1 to 1. So this is your range
विच इज़ इक्वल्स टू कोडोमेन, विच इज़ इक्वल्स टू कोडोमेन। आप अपने फंक्शन में देखें तो फंक्शन में कोडोमेन क्या दिया है, ये देखो फंक्शन में जो कोडोमेन है वो दिया है R2 x बिलोंग्स टू R वेयर x लाइज बिटवीन -1 to 1, x -1 to 1 है, ओपन -1 to ओपन 1 है, तो वही हमारा यहाँ पर रेंज भी आ रहा है इक्वल्स टू कोडोमेन। सो fx इज ऑन, सो fx इज ऑन टू, दिस इम्प्लाइज fx इज 1 1 ऑन टू। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और देखें। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x कंसिडर p of x which is the set of all subsets of x, p of x पावर सेट है which is the set of all subsets of x, define the relation r in px as follows। देखो एक रिलेशन दिया हुआ है, for subsets a, b in px, a r b, a related to b if and only if a is the subset of b, so is r an equivalence relation on px, justify your answer। ठीक है, देखो ये कोई सेट x है और इसका p of x क्या है, पावर सेट। p of x को क्या बोलेंगे, पावर सेट, जो कैरी किया है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x है। सो डिफाइन रिलेशन r in px as follows, for subset a, b in px, फॉर सबसेट a, b, p of x के अंदर कोई सबसेट है a, b, a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a इज द सबसेट ऑफ b, मतलब कि a इज द एलिमेंट ऑफ px, b इज द एलिमेंट ऑफ px एंड a रिलेटेड टू b इफ a इज सबसेट ऑफ b, ऐसा यहाँ पर लिख रहा है, a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b, इफ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b, ऐसा लिखा जा रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो नाउ तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग b इक्वल्स टू a पुट करें, चेक करें कि a आर a क्या बिलोंग करेगा। अगर ऐसा a आर a बिलोंग करता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। सो फॉर a आर a, ठीक है, फॉर a आर a इज द सबसेट ऑफ a, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिकॉज हमने b की जगह पर a रखा है तो हमें a आर a मिला, तो a इज द सबसेट ऑफ a इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज a आर a एग्जिस्ट। अगर a आर a एग्जिस्ट करता है सो r इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, चलो अब सिमेट्री के लिए चेक करें। ए आर बी implies A is the subset of B, but B R A not exist as B is not the subset of A, क्योंकि यहाँ लिखा है A R B if and only if A is subset of B। अगर A B का सबसेट है तो B A का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल सेट तो अभी नहीं है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब B को आप A रख लो, अदरवाइज इन जनरल पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। तो B R A नॉट एग्जिस्ट एज B इज नॉट सबसेट ऑफ A, दिस implies we can say R is not symmetric, R is not symmetric। चलो अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लें। इफ A is subset of B एंड B is subset of C, अगर A B का सबसेट है, A B का सबसेट है और B C का सबसेट हो तो A C का सबसेट है, तो साफ साफ दिख रहा है। दिस implies A is the subset of C exists, so R is, this implies A R C exists, so R is transitive, so R is transitive। तो R रिफ्लेक्सिव है, R is not symmetric, R is transitive, hence R is not an equivalence relation, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इस तरीके से ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर डिस्कस किए। चलो एक क्वेश्चन और देखें। So this is question number 9. Given a non-empty set X, consider the binary operation P of X cross P of X is P of X. A asterisk B is A intersection B for all AB in Px, where Px is the power set of X. So that X is the identity element for this operation. यहाँ एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, इसके लिए हमें X को आइडेंटिटी एलिमेंट शो करना है, एंड X इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट। ये भी बताना है कि X इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन Px विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। ठीक है, देखो यहाँ X एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई X सेट है, तो बेस्ड ऑन Px क्रॉस Px इक्वल्स टू Px, ये P ऑफ X पावर सेट है, पावर सेट क्रॉस पावर सेट, और आउटपुट भी पावर सेट आ रहा है। ठीक है, तो कोडोमेन यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी पावर सेट से मिलेगा, और ये जो इनपुट है वो भी हमारा P ऑफ X क्रॉस P ऑफ X से मिलेगा। सो A asterisk B इज A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल AB इन Px। तो तुम्हें कह रहा है फॉर ऑल AB इन Px, मतलब A बिलोंग्स टू Px, B बिलोंग्स टू Px है, तो A बिलोंग्स टू Px एक सेट है जो पावर सेट के अंदर है, सबसेट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज A इज द सबसेट ऑफ X, B इज द सबसेट ऑफ X। तो A सबसेट है X का, तो X के अंदर ही आएगा, B इज अनदर सबसेट, तो B भी X के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर A इंटरसेक्शन X देखो, A इंटरसेक्शन X, A और X का इंटरसेक्शन क्या आएगा, A ही आ जाएगा, A इंटरसेक्शन X क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा। और अगर हम X इंटरसेक्शन A देखें तो वो भी A ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि A एस्ट्रिक X इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन X, एंड A इंटरसेक्शन X इज A, क्योंकि हमने लिख रखा है इज द सबसेट ऑफ X। अगर A सबसेट है X का तो A इंटरसेक्शन X A ही आएगा, एज वेल एज X एस्ट्रिक A इज X इंटरसेक्शन A। इंटरसेक्शन में तुम A इंटरसेक्शन X लिखो या X इंटरसेक्शन A लिखो, बात एक ही है, तो आउटपुट A आ गया। सो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट A एस्ट्रिक X इक्वल्स टू A इक्वल्स टू X एस्ट्रिक A। ऐसा कब होता है पता लग रहा है? दिस इम्प्लाइज X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आप क्या लिखते हो, A एस्ट्रिक E इक्वल्स टू A इक्वल्स टू E एस्ट्रिक A। तो आप देखो E की जगह X लिखा है, और A एस्ट्रिक X इक्वल्स टू A वापस आ रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू E एस्ट्रिक A। तो X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ अगर हम इन्वर्टेबल एलिमेंट की बात करें तो आप X एस्ट्रिक X देखो, इन्वर्टेबल एलिमेंट के लिए कहा जाता है A एस्ट्रिक B इक्वल्स टू E आ जाना चाहिए, इक्वल्स टू B एस्ट्रिक A आ जाना चाहिए। तो ये E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो B को हम लोग बोलते हैं B इज द इन्वर्टेबल एलिमेंट, B इज द इन्वर्टेबल एलिमेंट, B इज द इन्वर्टेबल एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन, फॉर बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। तो अगर मैंने A को X रख लिया, क्योंकि X आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आगे X प्रोड्यूस होना चाहिए, तो X एस्ट्रिक X इक्वल्स टू X इंटरसेक्शन X। ऑपरेशन क्या है हमारा, A इंटरसेक्शन B, तो हमने A और B दोनों को X ले लिया, तो X इंटरसेक्शन X, आउटपुट क्या निकला X। तो यहाँ पर आप लिखें, इसको वापस भी कर दोगे तो अभी तो सेम एंट्री आउटपुट X ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज X एस्ट्रिक X इक्वल्स टू X इक्वल्स टू, अगर हम इंटरचेंज भी कर दें तो हमें तो यहाँ अभी कुछ पता नहीं लगेगा कि दोनों सेम सेट है। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पर सेट X लिया इस तरीके से लेना है, A चाहे यहाँ पर कोई सा भी सेट हो उसके अंदर का, गिवन डेफिनेशन के अंदर का आउटपुट आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर हमारा आउटपुट आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो हमने देखा कि X इज़ द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट, सिर्फ X लोगे तभी ये X आएगा दोनों एलिमेंट लेने के लिए। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से X इज़ द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट, X इज़ द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें शो करना था कि X इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन यहाँ पर, एंड X इज़ द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन Px विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, ये आ गया X इज़ द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 एंड सो ऑन n टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर तुम्हें जो फंक्शन दिया है a टू b, a भी 1 2 3 टू n है, और b भी 1 2 3 टू n है। तो दोनों के अंदर एंट्री सेम हो गई, तो ये कौन सा केस है? r इक्वल्स टू n केस है। तो ऑन टू फंक्शन में r इक्वल्स टू n के लिए फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या होता है? n फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, यही आंसर हो गया। लिख देना, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट, इसलिए हमारा रिजल्ट ऐसा बन गया। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के बीच डिस्कस किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन रह गया हो आज आप होमवर्क पे उसे कंप्लीट कर लेना। और ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।